दोस्तों, मानव यानी हमारा और प्रकृति का एक दूसरे से अटूट संबंध है। जहाँ एक तरफ प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीजें जैसे रहने के लिए भूमि, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, खाने के लिए शुद्ध भोजन, पीने के लिए स्वच्छ जल आदि उपलब्ध कराती है, वहीं हमारे क्रियाकलापों से प्रकृति भी प्रभावित होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, नए पौधे न लगाना, कहीं भी कूड़ा कचरा फैलाना, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाना, नदियों के पानी को गंदा करना आदि मानव के अनेक ऐसे क्रियाकलाप हैं जो प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और यही प्रभाव कुछ समय बाद मानव के जीवन पर गंभीर असर डालता है। जैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, मौसम की अनियमितता, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, अनगिनत बीमारियां फैलना, वायु प्रदूषण का बढ़ना आदि मनुष्य द्वारा प्रकृति से किए गए छेड़छाड़ का ही परिणाम है। प्रकृति जहां हमें जीवन जीने के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीजें उपलब्ध कराती है, वहीं हम प्रकृति के साथ न्याय नहीं करते। हमें पर्यावरण और प्रकृति को बचाने और उससे भी बढ़कर स्वयं को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण के विषय में जानना होगा। हमें जानना होगा कि पर्यावरण क्या है, इसका मानव यानी हम लोगों से क्या संबंध है, पर्यावरण संरक्षण से क्या लाभ होंगे और हम पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि पर्यावरण क्या है, यानी पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। जहाँ पर परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण शब्द का अर्थ होता है ढके हुए यानी घेरे हुए। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ हो गया जो चारों ओर से ढके हुए है यानी घेरे हुए है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन किसको घेरे हुए है, आइए पता करते हैं। दोस्तों, सभी सजीवों को सजीव घेरे हुए हैं। अब ये सजीव कौन होते हैं? दोस्तों, सजीव यानी जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जैसे मानव यानी हम लोग। तो दोस्तों, हम लोग अपने ही जैसे अन्य लोगों से घिरे हुए हैं। वो लोग आपके घर के सदस्य हों या आपके पड़ोसी हों या अन्य व्यक्ति, पर यह सच है कि हम सभी अपने जैसे अन्य लोगों से घिरे हुए हैं। इसके अलावा हम अन्य सजीवों जैसे जानवरों से भी घिरे हुए हैं। अपने आसपास आपने बहुत से जानवर देखे होंगे, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा आदि। और हम इनके अलावा पेड़ पौधों से भी घिरे हुए हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं क्योंकि इनमें भी जीवन होता है। दोस्तों, पेड़ पौधों के अलावा हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षी भी होते हैं, यानी सभी सजीव अपने जैसे अन्य सजीवों से घिरे हुए होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आसपास के सभी सजीव पर्यावरण का ही अंग हैं। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, सभी सजीवों को निर्जीव यानी भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। भौतिक पदार्थ क्या होते हैं? दोस्तों, भौतिक पदार्थ हमारे आसपास उपस्थित अनेक चीज़ें हैं जो भौतिक पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें भी हमें घेरे हुए हैं, जैसे स्थान, स्थल रूप, जलवायु, मृदा, शैल और खनिज। और हम लोग इन भौतिक पदार्थों से घिरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए स्थान। दोस्तों, हम सभी किसी न किसी स्थान पर रहते हैं, जैसे घर, गांव या शहर। इसी प्रकार हम सभी सजीव पृथ्वी के किसी न किसी स्थल रूप पर निवास करते हैं, ठीक है। अब वो पर्वतीय क्षेत्र हो सकता है, मैदानी क्षेत्र हो सकता है, जलीय क्षेत्र हो सकता है। इसी प्रकार हम अपने चारों तरफ की जलवायु से भी घिरे हुए होते हैं, ठीक है। जलवायु कैसी भी हो सकती है, हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जलवायु मानसूनी भी हो सकती है, मरुस्थलीय भी हो सकती है, ठीक है, विषुवतीय भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे आसपास मृदा यानी मिट्टी होती है, ठीक है, शैल होते हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम सजीवों के साथ साथ निर्जीव यानी भौतिक पदार्थ भी घेरे हुए हैं। आइए देखते हैं और क्या घेरे हुए हैं हमें। दोस्तों, सभी सजीवों को सांस्कृतिक तत्व भी घेरे हुए हैं, ठीक है। सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, वो ये समझने से पहले आइए देखते हैं कि संस्कृति क्या होती है। दोस्तों, संस्कृति किसी समाज में उपस्थित गुणों के समूह का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने और कार्य करने के स्वरूप में दिखती है। मतलब संस्कृति जो होती है, मानव किसी न किसी समाज से जुड़ा हुआ होता है
और उसी समाज के जो गुण होते हैं, जो विचार होते हैं, वही उसकी संस्कृति होती है। ठीक है, संस्कृति बेसिकली 3 तत्वों पर आधारित होती है। ठीक है, इन्हीं को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ये 3 तत्व कौन से हैं? राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक। दोस्तों, हम सब अपने आसपास की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों से घिरे हुए होते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि जीवधारियों और वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। और इनके आसपास किसका आवरण होता है? जैविक तत्वों का, भौतिक तत्वों का और सांस्कृतिक तत्वों का। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पर्यावरण से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।